नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने जो जेजेपी वाले हैं, उनके 10 विधायक हैं, उन्होंने जो है समर्थन वापस ले लिया है। अब इनमें से 3 जो है ये निकल गए, तो राष्ट्रपति शासन लगाना उचित रहेगा। और इस बारे में जो हमारे सीआरपी लीडर हैं, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी मांग करी है। लोग जो है जो इनका विकास का एजेंडा होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, आपका चिकित्सा पे होना चाहिए, उसके बजाय हिंदू मुसलमान और जिस तरीके से ये लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि अगर आरक्षण ख़त्म कर देगी कांग्रेस आने के बाद। 55 साल में आप बताइए, हमने हमेशा राज में रहे हम लोग, क्या हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करी? अगर कोई अमेंडमेंट भी आया है तो वो जो शेड्यूल्ड कास्ट है, ओबीसी है, अपना एसटी माइनॉरिटी जो भी है, इवन जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके भले के लिए काम किया है। दूसरा ये फैला रहे हैं कि भाई जाति जनगणना से जात पात की बात हो जाएगी, केवल जो है पर आप हिंदू समाज है वो बढ़ जाएगा। देखिए, ये जो जाति जनगणना है, ये जो है इवन जो अपर कास्ट को जो 10% जो आरक्षण मिलता है, मोदी जी कहते हैं कि केवल 2 वर्ग हैं, एक अमीर और गरीब। तो जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे तो आपको ये कैसा पता लगेगा राजपूत में, ब्राह्मण में, आपके पंजाबी में, जो भी उच्च जाति में आते हैं, उनमें गरीब कौन है, अमीर कौन है। इसी प्रकार से जैसे हमारे ओबीसी के अंदर जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो या तो समाज में जो बहुत कमज़ोर हैं, गुजर समाज में, आपके सैन समाज में, आपके प्रजापति समाज में कुछ लोग संपन्न हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको जो आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। तो जातीय जनगणना एक्सरे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिटी स्कैन है पूरे समाज का, 36 बिरादरी का है। किसके पास कच्चा मकान है, किसका पक्का मकान है, किसके पास जो है साइकिल है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसकी आय कितनी है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो ये जो प्रोपोगंडा है मोदी जी का, वो चल नहीं पा रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो इनका नारा 400 पार का भी इन्होंने कहना बंद कर दिया। अब तो मेरा एक कहना है कि ये 150 पार कर जाएं तो गनीमत है। लेकिन सर बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसमें की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं और ओबीसी एससी एसटी का हक छीनना चाहते हैं। मंगलसूत्र तक की बात आ गई कि आप लोग वो करेंगे, असेसमेंट करेंगे, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो सारी वेल्थ वहाँ बांट। देखिए, जो एंसेस्टर जो डिपेंडेंस के बाद, उसके बाद जो आती थी, जो आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो आती थी, 85 के अंदर 1985 में राजीव गांधी जी ने उसको समाप्त कर दिया था कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। जो सैम पित्रोदा, क्या हमारे उनका क्या है, कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना है? ना तो वो स्पोक्स पर्सन है। तो आप जो है केवल कोई नया मुद्दा लेके आ जाते हैं। कभी जो है जो बात कही थी कि आलू को इधर से डालो सोना निकलेगा, जो कही किसने थी? मोदी जी ने कही थी कि हम, लेकिन वो राहुल जी पे थोप दिया। तो इनका मकसद केवल एक ही है कि जो व्यक्ति इनके खिलाफ लड़ रहा है, चाहे जाति जनगणना की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, जहाँ तक मुस्लिम अपीजमेंट की बात है, कर्नाटक में केवल 4% आरक्षण दे रहे हैं। ये जो है, अब आप देखिए हमारे हरियाणा में भी जो मेव हैं वो पिछड़ा वर्ग में है, इस राज्य में भी हैं जो हमारे मेव समाज के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग में हैं। तो इसी तरीके से अंसारी हैं जो पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों में हैं, वो अभी भी आरक्षण ले रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इस राज्य में भी ले रहे हैं और इनके प्रदेश में भी ले रहे होंगे। लेकिन जो है लोगों में डर पैदा करने के लिए, 700 साल मुगलों ने राज किया तो तब हिंदू खतरे में नहीं आया। ये तो कहते हैं हम राम को लेके आएंगे। अरे साहब, ये राम से भी बड़े हो गए क्या? राम को हमें लाने वाला राम है। और क्या कहते हैं कि साहब, मोदी जी जो है चश्मा पहनते हैं 5 लाख का, बूट पहनते हैं 5 लाख का, और आपका सूट पहनते हैं 10 लाख का है, और एरोप्लेन उनका 150 करोड़ का। आप मुझे बताइए कि शहनशाह तो ये हैं, और राहुल जी तो एक टी शर्ट और पैंट पहन के और 4000 किलोमीटर चले हैं, दुख सुख में गए हैं, गरीब अमीर की बात सुन रहे हैं, उनको ये शहजादा बोलते हैं। आप मुझे ये बता दें कि राहुल जी के अंदर क्या कमी है? वो
कहते हैं गिनती होनी चाहिए। युवाओं की बात कर रहे हैं, 1,30,00,000 रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 1,00,000 रुपया देने की साल में देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, न्यूनतम मूल्य हम देंगे, हम जो है फर्टिलाइजर के ऊपर महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। तो ये इनको ये मुद्दा पसंद नहीं है। ये जो है मामले को डाइवर्ट करने के लिए केवल जो है हिंदू पक्ष है उनको अपीज करने के लिए गलत प्रोपेगेंडा चलाकर, क्योंकि जो मीडिया है, मेरा आज उनसे ये कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि मीडिया को निष्पक्ष तरीके, मुझे लग रहा है कि अभी जब हवा बदल रही है तो मैं देख रहा हूँ कि मीडिया का भी रुख बदल रहा है। आप राहुल जी को भी दिखाते हैं, वो सोनिया जी को भी दिखाते हैं। तो राज कभी किसी का परमानेंट नहीं है, इतना आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये जो चीज़ लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोग समझ चुके हैं और शिकस्त होगी इनको, इस बार बड़ी भारी शिकस्त होगी। सर, आप कांग्रेस के ओबीसी आप लोगों का आगे का नहीं, आप देख रहे हैं कि कैसे घबराए हुए हैं। यानी यहाँ तक हो रहा है कि जो एससी और जो ओबीसी और जो गरीब लोग हैं उनको पोलिंग बूथ तक जाने तक जो है, अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि फौज के आदमी जाकर वोट डाल रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग जाके वोट डाल फर्जी वोट डाल रहे हैं। ये जो है लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मौका है, इस संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो जनता जो जनार्दन जो है, और ख़ास तौर पे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इस बात को समझ गई है। और इवन राजपूतों ने भी जो है इनका बहिष्कार कर दिया, जिनके नाम पर ये बात करते थे। तो मेरा कहने का मकसद ये कि आज जो है लोगों का रुख बदला है। मैं राहुल जी के क्षेत्र में इसलिए आया हूँ मैं कि मेरी ये ड्यूटी बनती कि जो पूरे देश के लिए लड़ रहा है और पूरा समय पूरे देश में लगा रहा है, मैं भी अपनी जो है उस यज्ञ के अंदर थोड़ी सी आहुति डाल दूँ। मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नेता हैं, राहुल जी जो हैं, वो पार्लियामेंट में जाएं और रायबरेली से जाएं और मैक्सिमम वोटों से जीतें, और इनको बता दें कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो देश के अंदर आरक्षण का 50% की जो लिमिट है उसको ख़त्म करने की बात राहुल जी कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं आरक्षण ख़त्म करेंगे, हम कह रहे हैं उस लिमिट को बढ़ाएंगे जनसंख्या के हिसाब से।